स्टूडेंट, आई एम रंजना बांगरे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ मैथमेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पहले आ भी चुके हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में देता ही है। मैथ्स से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ विथ सॉल्यूशन के साथ में। और ये आपके यूजीसी नेट, रेलवे, बैंकिंग और शिक्षाकर्मी सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है मैथ्स से। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल्स नंबर इज़। पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? ऑप्शन ए 200 होगा, या ऑप्शन बी 190, या ऑप्शन सी 210, या ऑप्शन नंबर डी 220। तो हम इसको हल करके देखेंगे। तो देखते, इसका सही आंसर आएगा, ये आएगा 210। कैसे आएगा देखो, इसके लिए हम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए हम नेचुरल नंबर के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं n+1, ये n+1 और डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इसमें हम अपना ये जो नेचुरल नंबर दिया हुआ है हमारा 20, इसको हम पुट कर लेंगे। n की जगह हम कितना लिखेंगे? 20 लिखेंगे। फिर n की जगह 20 + 1 डिवाइड बाय 2। अब हम इस 2 से 2 1 जा 2 और 2 का 10 बार टेबल वो करेंगे तो 2 10 जा 20 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ऊपर कितना बचा? 10 और ये +1 है ना। और ये हमारा 20 था, तो 20 + 1 कितना होता है? 21 होता है। और अब हमारा ये 2 से हम 20 को कैंसिल किए थे, तो ये 10, तो 10 × 2 कितना हो जाएगा? हमारा ये हो जाएगा 10 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 210। ठीक है, तो ये सही आंसर आएगा 20। ये बहुत ही इजी है, इसको मैं एक बार रफ करके आपको फिर से बता देती हूँ। हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगा लेंगे n+1 डिवाइड बाय 2। ये हम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए, तो हम हमारा क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ द 20 नेचुरल नंबर्स। हमका 20 को हमारा निकालना, तो नंबर ऑफ n कितना है हमारा? 20 है, तो 20 लिख देंगे प्लस, है ना। फिर n की जगह फिर हम 20 पुट करेंगे +1 और डिवाइड बाय 2। तो हम क्या करेंगे, ये 2 से 2 1 जा 2 होता है, और ये 20 10 से भी कटेगा, तो हमारा क्या बचेगा? ये 10 बच जाएगा इंटू, और ये 20 और ये कितना होगा? 21 होगा। अब तुम 10 और 21 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 210। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 210। तो ये द सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का सही उत्तर आएगा 210। तो ये बहुत ही इजी है, ये फार्मूला पुट करके इसको बना सकते हैं। नेचुरल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 persons A and B इज़ 3:4। मतलब 2 पर्सन है, उनका आयु जो है, ए का आयु जो है 3 है और बी का आयु 4। मतलब ये रेशियो में दिया है। एंड दैट ऑफ द एजेस ऑफ बी एंड सी इज़ 4:5। और बी और सी का रेशियो कितना दिया हुआ एज का? 4:5। इफ़ द एवरेज ऑफ ऑल 3 इज़ 40 ईयर्स, व्हाट इज़ बीस एज? और बोला है कि एवरेज जो है 3 मतलब पर्सनस का कितना है? 40 है ना। तीनों का एवरेज एज है 40 है, तो हमको बी का एज निकालना है। तो इसको हम हल करेंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स या 50 ईयर्स। तो इसका सही उत्तर आएगा 40 ईयर्स आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। हम इसका रेशियो निकालेंगे। ए रेशियो बी इज़ इक्वल टू, हमारा ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है? 3:4। ए और बी का एज रेशियो दिया हुआ है 3:4, 3:4। और बी और सी का दिया हुआ है 4:5, है ना। ये देखो इसमें दिया है ना, बी और सी का रेशियो दिया है 4:5 और ए और बी का दिया हुआ है 3:4। ठीक है, तो हम ये जो दिया हुआ है उसी को हम लिख लेंगे। उसके बाद में देखो सेम रेशियो दिया है। जैसे यहाँ पर देखो 4 रेशियो, इसमें A/B में भी
4 दिया हुआ है और इसमें B अनुपात C में भी 4 दिया, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। ऐसे सभी केस में नहीं होगा, इसमें सेम दिया है इसलिए एक ही बार लिखते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 3x + 4x + 5x = 40, क्योंकि दिया है ना 3x एक A और B का, फिर हमारा 4x है, फिर हमारा कितना है 5x है, और तीनों का बोला है ना 3 रेशियो, तीनों का एवरेज निकालना है, तो हम 3 नीचे लिख लेंगे और ये तीनों का रेशियो एज कितना है 40 है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इसको क्या करेंगे, ये 3 और 4 और 5 कितना होता है, इसको जोड़ दो, 5 4 9 9 9 10 11 12। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा, और x है तो 12x लिखेंगे अपॉन 3 = 40। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, 3 एकम 3 3 चौ 12 है ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4x = 40 हो जाएगा। ठीक है, अब एक सेकेंड स्क्रॉल करने दो मुझे। ठीक है, अब हमारा 4x = 40 हो गया। अब हमको b का निकालना है, तो हमारा b का वैल्यू 4 अनुपात में था ना, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले तो इसको कैंसिल कर लेंगे, x = हम इसको लिख देंगे 40/4, तो 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 10 आ गया। अब क्या करेंगे, हमको अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हमको इसका वैल्यू निकालना है b का। तो b का रेशियो कितना है, हमने अभी देखा था 4:5 है, तो b का रेशियो 4 है। तो हम क्या करेंगे, 4x लिख देंगे, और 4 और x का तो हमारा ये इधर निकला था 10 निकला था, तो 4 × 10 कर देंगे, तो = 4 × 10 कितना होता है 40 होता है। तो b की एज कितनी आ जाएगी हमारी, ये 40 आ जाएगी, तो करेक्ट आंसर आएगा 40। तो एज से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं, और ये बहुत ही इजी है। इसमें हमने क्या करे, तीनों का जैसे a और b का एज का अनुपात 3:4 है ना, और b और c का अनुपात 4:5 है। तो हम इसको x मान लेंगे, तो 3x + 4x + 5x अपॉन 3 क्यों माने, क्योंकि 3 मतलब एवरेज ऑल 3 = 40 ईयर्स बोला है ना, तो अपॉन 3 = 40। फिर हम इसको जोड़ देंगे, 3x + 4x + 5x अपॉन 3, तो ये 12 होता है, 12/3 कर देंगे, 3 से कैंसिल कर देंगे 12 को, तो 3 चौ 12 होता है, तो 4x = 40 हो जाएगा। फिर x को हम बाहर निकाल लेंगे, तो फिर इसको 4 एकम 4 4 हम 40, तो x का वैल्यू हमारा कितना आया 10 आया। अब इसमें बोला है व्हाट इज़ द बी's एज, b का एज क्या होगा, तो हमने पहले ऊपर लिखा था b का अनुपात 4 है, तो हम क्या करेंगे 4 इसका हमारा 10 आया था ना x का वैल्यू, तो हम 4x लिखेंगे, तो 4 और x की वैल्यू हमारी 10 आई है, तो 4 × 10 करेंगे तो कितना होता है 40, मतलब b की एज कितनी हो जाएगी 40 ईयर्स हो जाएगी। तो ये हमारा था प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड, नेचुरल नंबर से एक क्वेश्चन ली थी मैंने, और एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन ली थी। और भी आगे के वीडियो में और मैथ्स से सॉल्व करवाऊँगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।